मत्स्य अवतार की कथा कहूँ, हम सभा बीच में कहते हैं, और जो कछु सुनी वो ही वीरन अब सभा मध्य में गाते हैं। जो कछु सुनी जैसी वीरन हम सभा मध्य में उगाते हैं। मत्स्य अवतार की कथा सुनो हम सभा बीच दर्शाते हैं। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ो तब हरि ने अवतार धरे भाई, नर नारिन को कल्याण करो और ए शुभ दीन दयाला है। हाँ दोस्तों, ये मत्स्य अवतार की कथा जो सुनाने के लिए चल रहे हैं, जैसा कि मैंने सुना और जो हमें प्रमाण मिला, तो आ जाइए। भगवान ने पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए ये मत्स्य अवतार धरा। और दूसरी तरफ ये भी मानना है कि एक राक्षस ने वेदों को चुरा लिया, और जब वेद चुरा लिए तो ज्ञान, अधर्म और अज्ञानता का अंधकार सारे संसार में छा गया। तो उस राक्षस को मार करके भगवान ने वो वेद दोबारा ब्रह्मा को दिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस कथा में मत्स्य अवतार के बारे में। कथा इस प्रकार से है। मृतलोक में एक राजा सत्यव्रत थे। वो नित्य प्रति स्नान करते सुबह को, और सुबह को एक दिन स्नान करने जब पहुँचे तो जल में अंजलि में पानी लेकर के सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहा, तो उनके अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। वो मछली को छोड़ना चाहते थे तो मछली बोली, हे राजन, अब मुझे मत छोड़ना। आप अगर मुझे जल में छोड़ दोगे तो हमें कोई बड़ी मछली खा जाएगी या और कोई जीव जंतु खा जाएगा, इसलिए तुम मेरे ऊपर कृपा करो, हमें कहीं सुरक्षित जगह छोड़ दो। राजा बड़ा ही धर्मात्मा था और बड़ा ही उदार हृदय का था, तो उसने कहा कोई बात नहीं। तो उसने उस मछली को कमंडल में ले लिया। अब वो मछली दिन दिन बढ़ो आकार, वो मछली कमंडल में फिर नहीं आई। तब ही सत्यव्रत से मछली ने फिर बचन कहे समझाई है। हे राजा, मोको जगह दूसरी अब जो आप बताई है, तहाँ पर हम आराम से अपने हाई समय बितावें रे। मछली को सत्यव्रत ने कमंडल में ले लिया, लेकिन कमंडल में वो मछली बढ़ने लगी। कमंडल छोटा पड़ गया मछली के लिए। तो मछली ने कहा, राजा, ये हमारे लिए छोटा पड़ रहा है, मुझे कहीं दूसरे में रखूँ। तो राजा ने एक घड़ा में रखा, लेकिन वो मछली इतना बड़ी, वो घड़ा भी छोटा पड़ गया। तो मछली ने राजा से कहा, ये घड़ा हमारे लिए छोटा पड़ रहा है, हमें घूमने फिरने में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए मुझे कहीं दूसरी जगह छोड़ो। तो राजा ने एक झील में जाकर के छोड़ा। वो झील भी छोटा पड़ गया, इतना आकार उसका बढ़ गया मछली का, वो झील भी छोटा पड़ गया। फिर ले जाकर के नदी में छोड़ा, वो भी छोटा पड़ गया। समुंदर में भी छोटा, लेकिन फिर भी समुंदर भी छोटा पड़ गया उस मछली के आकार के आगे। कहने लगी, राजा, ये समुंदर भी छोटा पड़ गया है हमारे आकार के लिए, अब मुझे कोई दूसरी जगह बताओ। अब राजा चकित हो गए। सत्यव्रत बोले,
अरे सुनी मछली के बेन भाव है भूप चकित तब मन में। और तुम कौन हो अपने बारे में मुई दीजो भेद बताई। सत्यव्रत चकित हो गए और पूछने लगे, तुम कौन हो अपने बारे में अब दीजो भेद बताई। हम पूछ ही रहे दो कर जोड़ के अब कितनी कृपा तुम कीजो। महाराज हाथ जोड़ के गिरा सुनाई है। और तबई विष्णु प्रभु ने अपन रूप को प्रगटो है। तबई सारी बात राजा से उन्होंने समझ आए कही दीनी। तबई सारी बात के राजा से उन्होंने समझ आई कही दीनी। जब राजा ने पूछा हमें अचंभित करने वाली और परेशान करने वाली, तुम कौन हो मछली, अपने असली रूप में आओ। तो उसी समय भगवान मछली के रूप में थे, अपने रूप में आए और बोले, राजा हयग्रीव नाम के राक्षस ने वेदों को चुरा लिया है और मैं उसे ढूंढ करके उसका वध कर दूंगा और वेदों को ब्रह्मा जी के पास में फिर ला दूंगा। बोले ठीक है। और ठीक 7 दिन बाद महाप्रलय आएगी, जिसमें सब संसार में जल ही जल दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। तब में मेरी कृपा से एक नौका आएगी, उस नौका में तुम लोग बैठ जाना, सप्त ऋषियों को लेकर के, बीज औषधियों को लेकर के, ऋषियों को, धर्मात्मा प्राणियों को, सबको लेकर के बैठ जाना और मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम्हें उचित ज्ञान दूंगा। यह कहकर के भगवान गायब हो जाते हैं और सत्यव्रत भगवान का भजन करने लगे और उस दिन का इंतज़ार करने लगे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो समय नज़दीक आ गया महाप्रलय वाला। अरे तब आंधी घन घोर घटा में है, बादल पानी फिर आने लगे। पृथ्वी सब जल मगन हुई, नर नारी सब तड़पाई रहे। हाहाकार मचो चौरी है, नहीं कोई किसी को देख रहो। हाहाकार मचो चौरी है, विष्णु फिर नाव पठाई है। तब चारों तरफ हाहाकार मचा तो उसी समय एक नाव दिखानी, जिस पर ऋषि सत्यव्रत ऋषियों को, औषधियों को लेकर के बैठ गए, धर्मात्मा प्राणियों को और लेकर के उस मछली से सींग में बांध करके लेके चले हैं, क्योंकि हवा के थपेड़े लगेंगे तो ये रुक नहीं पाएगी। इसलिए मछली के सींग में बांध करके वो नाव चली है। इस तरीक़ा से जब तूफ़ान शांत हो गया, तब भगवान ने उस राक्षस हयग्रीव का वध किया और वेदों को छीना, ब्रह्मा जी को वेद ला करके दिए। इस तरीक़ा से अंधकार से, अज्ञानता से और पाप से हमें बचाया भगवान ने और एक नई दुनिया भगवान ने बसाई, महाप्रलय होने से बचाई। और ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसी ही नई कथा सुनने के लिए। और अगर इसमें कोई गलती हो तो माफ़ करें। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। जय विष्णु जगत पिता, जय विष्णु जगत पिता,
तेरी महिमा जग में न्यारी। जय 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 विष्णु जगत पिता। जय विष्णु जगत पिता।